Good evening, everyone. Welcome to today's Power Packed session on CUET 2026 by CUET by NTA. As you know, I am Archie, your CUET by NTA mentor and host for today's session. I am pursuing political science honors from Dayal Singh College, Delhi University. Coming to today's session, तो guys, as you know, कुछ लोगों को introduce करने की ज़रूरत है नहीं, बस नाम ही काफ़ी होता है. And today we have one such legend with us. Please drop a fire emoji in the chat for the man who needs literally zero introduction, our one and only Guru Bhaiya. Okay, so he is the founder of Heroes, the name that has been a synonym for CUET success for years now. He's not just a mentor, he's the mentor of mentors. गाइस एक फन फैक्ट बताऊं, आज जो सीयूईटी बाय एनटीए के मेंटर्स आपके सामने ड्यू के कॉलेजेस में बैठे हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो, जिनके सेशंस आप हमेशा अटेंड करते हो, इनमें से काफी सारे गुरु भैया के स्टूडेंट्स रहे हैं, इवन आई आल्सो. So let that sink in, guys. Now what's happening in today's session? जल्दी से क्वेश्चन में बता देती हूँ. ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, दिस इज योर सेशन. तो सीयूईटी को लेके किसी भी तरह का डाउट है, इंग्लिश, जीएटी, डोमेन, कोई स्पेसिफिक परेशान कर रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मॉक्स में स्कोर कम आ रहे हैं, डर लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं, यू कैन आस्क भैया. आज भैया यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, आपको सुनने आए हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं. Anything and everything that is CUET related, no filter, no judgment. So today, forget your mocks, forget your stress. For the next 40 to 45 minutes, you are in the safest hands. Chat में एक बार welcome गुरु भैया लिख दो and drop some exciting emojis. Now over to you भैया, the house is all yours. थैंक यू सो मच आरची, इतना वार्म वेलकम करने के लिए. सबसे पहले सीयूटी बाय एनटीए थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए. एंड लिटरली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ आरची, सत्यम, सभी को यहाँ पर देखकर. एक समय था जब ये मुझे मैसेज करते थे, मुझसे बात करते थे, और आज ये सब अपने ड्रीम कॉलेजेस में इतना अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सभी चैट पर जो इतना प्यार बरसा रहे हैं. अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर. अब कल बहुत सारे बच्चों का सीयूटी एग्ज़ाम है, इसके बाद तो अब लाइन से एग्ज़ाम है. जितनी हमने मेहनत करी है, फाइनली उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है. इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मैं टोटल में आपके लिए 11 पॉइंट्स लेकर आया हूँ. सबसे पहले एकदम शॉर्ट में ये 11 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा. उसके बाद डायरेक्टली Q&A करूँगा आपके साथ. जो भी आपके क्वेश्चन है उन्हें विद इन 45 मिनट्स आंसर करने की कोशिश करूँगा. अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड है तो आपको पता है, कभी भी अगर मैं मीट पर आता हूँ या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, एक बहुत बेसिक अप्रोच रहती है कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता. तो बस आज सुबह वही मैं सोच रहा था कि यार मुझे सीयूटी बाय एनटीए ने इनवाइट किया है, लास्ट मिनट टिप्स मुझे शेयर करना है, तो अगर मेरा एग्ज़ाम होता तो मैं क्या करता. तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले वो बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं. और इसके बाद फिर सारी टिप्स और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आरशी, जस्ट टू कंफर्म, मेरा वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? Yes भैया, you are clearly audible परफेक्ट. and visible. सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट के साथ चालू करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे इस समय पूछ रहे हैं कि हम सबको पता है कि सीयूटी में अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे -1 है, स्किप करने पे 0 है. तो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. तो देखो, यहाँ पर ना हम इमोशनल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ लॉजिक की बात करेंगे. अगर आप मैथ्स को फॉलो करते हैं तो बस इतना आप समझ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं लॉजिकली, कि इन 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो फिर वहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, वहां पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. 5 ऐसे क्वेश्चन हो, 10 ऐसे क्वेश्चन हो, 15 ऐसे क्वेश्चन हो, डजेंट मैटर. अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं तो चैट में लिखते जाना कि भैया क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है. आपको बिल्कुल भी दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ो. अगर आपको लगता है कि हाँ यार 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे हैं, आपको तुक्का लगा देना. तो इस पर फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब इसके बाद हम उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं. मतलब आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले, अगर वो क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है, मतलब आपको ये भी नहीं मालूम कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, मैंने तो आज से पहले देखा ही नहीं,
उसको स्किप कर दो। वहाँ पर तुक्काबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने कहीं पर पढ़ा हुआ है, बस अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचो, टाइम दो कि यार मुझसे इसका आंसर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर माइंड में आंसर क्लिक कर जाता है तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फिर तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, वर्क करेगी ही करेगी। इसके बाद दूसरी टिप निकल के आती है कि अब अगर आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, कल परसों नरसों में आपका एग्जाम है, तो अब कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे आता है आप उस पर फोकस करिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार जो नहीं पढ़ा उस पर फोकस कर रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो तो बनता है। लेकिन सीयूटी में क्या होता है यार, छोटी छोटी डेट्स, डेटा, फैक्ट कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि जो हमसे बनता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, ना कि उस पर जो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इससे क्या होगा भाई, कम से कम एग्जाम में आपसे दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जैसे वोकैब नहीं किया, तो अब वो क्या करेंगे, आखिरी दिन में 500 1000 वर्ड्स कर रहे हैं, आपको याद नहीं रहने वाला। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में तो डोमेन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, हिंदी हो गया, या आखिरी दिन में आप वैसे भी कुछ बहुत डिफरेंस नहीं ला पाएंगे। लेकिन डोमेन्स में रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। आप चैट में बताना आपके साथ ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में आंसर आता है, लेकिन फिर आपको डाउट आ जाता है कि यार नहीं यार, दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है। और फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि यार ये वाला है कि वो वाला है, और ज़्यादातर फिर जो आप तुक्का लगाते हो वो गलत चला जाता है। तो इसका तरीका है यार, इसका तरीका ये है कि आप ऑप्शन पढ़ो ही मत। जब आप कल सीयूटी पेपर देने जाओगे ना, तो क्वेश्चन पे फोकस करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, दो बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया, जैसे मान के चलो आप कोई ट्रीटी पढ़ रहे हो और आपने बोला यार ये ट्रीटी तो 1968, अगर ऑप्शन में 1968 है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वही सही आंसर है। प्रॉब्लम कब होती है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और फिर हमने पढ़ा 78 68 69, और फिर हमारा दिमाग घूम जाता है कि यार हम डर जाते हैं। वो पैनिक मोड के चक्कर में हो जाता है। इसलिए मुझे मालूम है स्क्रीन में आपको ऑप्शन भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना कि आप ऑप्शन पे इतना ध्यान मत दो। आप ध्यान दो किस पे, अपने सीधे सीधे क्वेश्चन पे। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का ही एग्जांपल ले लो, उसमें जैसे रीअरेंजिंग वाला क्वेश्चन आता है कि आप इन सेंटेंसेस को, इस पैराग्राफ को रीअरेंज करो। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग में आंसर आया कि इसका होना चाहिए BACD। अब ऑप्शन में BACD ही नहीं है, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि अरे यार ये तो मैंने गलत सोच लिया। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है, हम अपनी गलतियाँ भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कल जब आप सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे ना, तो आप नोटिस करना टॉप राइट में क्वेश्चन पेपर का आइकन बना रहता है। आप जैसे ही उस आइकन पे क्लिक करते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर दिखने लग जाता है आपको। आपको पेपर देने से पहले सबसे पहले उस पर ही क्लिक करना है। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे मैंने कई बार ये बताया है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ इंग्लिश के सेट्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में दे दिया गया था। इतना इजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था कि कोई बच्चा भी कर ले। लेकिन हुआ ये कि टाइम ही नहीं है। सबको लगा यार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आया ही नहीं है, उन्होंने पूरा 50 मिनट्स निकाल दिया ऊपर के क्वेश्चन में, और आखिरी में वो 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया, उनका दिमाग घूम गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी में टाइम बचाया कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर असर्शन रीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, और उनके सेट में असर्शन रीजन के क्वेश्चन ही नहीं आए। तो आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा कि भाई एक बार जल्दी से आप देख लो कि पेपर का पैटर्न क्या है। अगर एक बार आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया ना, तो फिर आप बहुत इजीली आराम से अपना पेपर कर पाओगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इसको थोड़ा सा प्लीज फॉलो कर लेना, थोड़ा सा पेपर में लॉजिकल रहना। ये मत करना कि हम अपना इमोशनल साइड लेके आगे बढ़ रहे हैं कि मुझसे इसका आंसर तो नहीं बनता, लेकिन इसका आंसर मुझे तो बी लग रहा है। क्यों लग रहा है, उसका आंसर नहीं है, बट मुझे तो दिल से आवाज आ रही है कि इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, फिर ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, फिर रिजल्ट हमारा गिर जाता है ना। तो आप लोग ऐसी गलती तो नहीं करते हो, चैट में बता दो कि जो दिल में आ रहा है वो आंसर कर दिया। नहीं भाई, ये नहीं करना है हमको। हमें थोड़ा लॉजिकल अप्रोच अपनाना है। क्या ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो क्या मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है इसका आंसर बी है तो इसका आंसर बी क्यों है। तो ये आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और मैं इसी में बोलना चाहूँगा, आखिरी में इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। बहुत सारे बच्चे बताएं क्या गलती करते हैं, जैसे
ऐसा ना हो बट जैसे थोड़ा पेपर किसी का बिगड़ गया, तो वो क्या करेंगे, आखिरी में 5 मिनट में सब में बी लगा के आ जाएंगे कि अब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने सारों में बी ऑप्शन लगा दिया, या यार आखिरी में पैनिक करके जो भी लगा वो लगा दिया। नहीं नहीं, हम लॉजिकल काम करेंगे, हम इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे कि जो उस समय हमारे इमोशंस ने हमको करने के लिए बोला वही चीज़ हम करके आ गए, तो फिर मतलब ही क्या निकला हमारे प्रिपरेशन का। तो ये चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, एकदम लॉजिकल आपको रहना है। फिर सिक्स्थ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपको अब रिवीजन में किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, डेटा, डेट्स और फैक्ट पे, ठीक है, बाकी चीजों पे नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, जैसे कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अब वो आपसे बनेगा, आपने बोर्ड्स में भी किया हुआ है, आपसे क्या नहीं बनेगा, डेट्स, टाइमलाइंस, बॉक्सेस, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। समझ में आ रहा है, चैट में जल्दी से बताओ। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इन पर फोकस करो, इनका ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट, सेंटर और डॉक्यूमेंट। आपको सेंटर कितनी देर पहले पहुंच जाना है अपना, ये मत करना कि भाग के 5 मिनट पहले पहुंच रहे, कम से कम मिनिमम 45 मिनट्स पहले सेंटर पहुंच जाना। और अगर आप ऐसे हो भाई, जैसे आप बहुत रिलीजियस हो, आप वैसे ही क्लोथ्स में जाने वाले हो, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो रेयर है, हर बच्चे के साथ नहीं है, तो आप तो 1 घंटे पहले पहुंच जाना। दिमाग में ये मत हिसाब लगाना कि मैं तो 2 घंटे पहले निकलूंगी तो 1 घंटे में मेट्रो मिल जाएगी, फिर 1 घंटे में ये हो जाएगा, नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। कई बार क्या होता है, बच्चे सेंटर ही गलत पहुंच जाते हैं, वहां जाते हैं तो वो कोई सेंटर ही नहीं है। तो सेंटर पे बहुत फोकस करो, अपना गूगल मैप वगैरह, गूगल मैप कई बार गलत दे देता है, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करो अगर आपका सेंटर बहुत ही फेमस लोकेशन पे नहीं है तो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड रहेगा, है ना, आपको उसमें जो भी फॉर्म्स अटैच करने बोले गए हैं वो आपको अटैच करना है, हर पेपर के लिए आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जाना है, पासपोर्ट साइज, वो मैच करना चाहिए एडमिट कार्ड से, आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वो एडमिट कार्ड में डिटेल्स मिल जाएंगी, चैनल पे मैंने वीडियो भी बना दिया है। तो पूरा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके बाद एट्थ पॉइंट निकल के आता है, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर देते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपने नॉट ही मिस कर दिया, या फिर पूरा स्टेटमेंट सही है लेकिन वहां पर बस एक वर्ड चेंज कर दिया गया है, वेस्टर्न के बदले ईस्टर्न लिख दिया है, गांधी जी के बदले अंबेडकर जी लिख दिया है, एक एक वर्ड चेंज हो जाता है, एक एक नेम चेंज हो जाता है, उससे आंसर गलत हो जाता है। तो पैनिक मत करना, आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। फिर टाइम ट्रैकिंग, ये मेरा 9th पॉइंट है। देखो, आप किसी भी सीयूटी टॉपर से पूछोगे ना, 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा डोमेन्स में और इंग्लिश में कि पूरा टाइम ही निकल गया और पेपर नहीं हुआ। जनरल टेस्ट में चलो थोड़ा टाइम लग जाता है, इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका पेपर टाइम पे नहीं होगा। हाँ, अब आप एक क्वेश्चन लेके बैठ गए और 10 मिनट तो अलग मैटर है, बट अगर आप वाइजली टाइम यूज कर रहे हो तो टेंशन मत लेना। ऊपर वो टाइम टिक करेगा इंटरफेस में 59 मिनट्स, 58 मिनट्स, तो उससे घबराना मत। लेकिन घबराने के साथ साथ ये भी मत करना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि डर के चक्कर में टाइम ही नहीं देख रहा, कि मुझे टाइम देख के पैनिक होता है तो मैं तो टाइम ही नहीं देख रहा, और बाद में टाइम देखा तो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और 5 मिनट बचे हुए हैं। तो ये भी मत करना, हर 5 क्वेश्चन बाद टाइम को देखते रहना कि भाई इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बचा हुआ है। तो वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ देखना है। इसके बाद यार आखिरी के 2 पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला पॉइंट, फिर मैं आपके क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है डोंट पैनिक। एनटीए आपको कैसा लगता है, आपको मालूम है ना एनटीए के काम कैसे हैं? तो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है वहाँ पे। सेंटर में यार कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमने नहीं सोची, जैसे कि हो सकता है पेपर 5 मिनट लेट चालू हो जाए, 10 मिनट लेट चालू हो जाए, या फिर हो सकता है वहाँ पे आपकी स्क्रीन में कोई ग्लिच आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उससे घबराना मत, पैनिक मत करना, वहाँ पर सब लोग रहेंगे इन चीज़ों को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि भाई अपना आप खुद देख लो। अगर आपको एग्जाम देने सेंटर पर बुलाया गया है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपको पैनिक नहीं करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंटर थोड़ा सा लेट पहुंच गए, या सेंटर जाते जाते कुछ हो गया जो आपको सही नहीं लगा, किसी ने कुछ बोल दिया, या कोई कंपेयर करने लग गया, तो इन सब चीज़ों से घबराना मत, है ना। मतलब बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों को लेके तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो पैनिक करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बट पैनिक नहीं करोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आखिरी पॉइंट, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया जाए आप लोगों को, राइट। इस समय आप लोग परेशान चल रहे हैं, बताया मुझे सत्यम आरसी ने कि आप लोग बहुत परेशान हैं इस समय, डीमोटिवेटेड हैं इस समय। आई डोंट नो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब शॉर्ट्स कितना यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आजकल चल रहा है ना, विनर टेक्स इट ऑल, लूजर हैज़ टू फॉल। सुना है कि नहीं सुना है आपने? आप लोग स्टेटस भी लगाते रहते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ बच्चों के,
कि विनर सब कुछ लेकर चला जाता है, लूज़र को गिरना पड़ता है। बट लाइफ में आप जितने मैच्योर होंगे, जितने आप इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करेंगे, तो आप लाइफ में रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ तो इसकी उल्टी चलती है यार। विनर लीव्स इट ऑल, विनर को किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप दुनिया के बड़े बड़े नामों के एग्जाम्पल निकाल लीजिए, आप मार्कस ऑरेलियस की बात कर लीजिए, आप सोक्रेटिस की बात कर लीजिए, आप महात्मा गांधी जी की बात कर लीजिए, आप अशोका की बात कर लीजिए, आप जिड्डू कृष्णमूर्ति की बात कर लीजिए, आप गौतम बुद्ध की बात कर लीजिए। दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। उनके पास क्या नहीं था, उनके पास इंटेलेक्ट भी था, उनके पास मनी भी थी, उनके पास फेम भी था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि वो चीज़ें उनको नहीं चाहिए थी, उन्होंने ये चीज़ें इसलिए छोड़ दी क्योंकि लाइफ में उनका पर्पस यार और बड़ा था। तो बस वही मेरा कहना था कि पर्पस बड़ा रखिए यार, ये छोटा मोटा पर्पस ना अच्छा नहीं लगता कि गुरु भैया पूछ रहे हैं कि आप सीयूटी क्यों दे रहे हो, अरे भैया मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, इतना छोटा पर्पस। छी यार, नहीं यार, अब इतने हम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इतने छोटे पर्पस के लिए पैदा नहीं होते हैं भाई। हमारा पर्पस बड़ा है ना, हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपना एक छाप छोड़ के दुनिया में जाना है कि भाई जब हम दुनिया से जाएं तो कम से कम ऐसे लाखों लोग रहें जो हमारा इम्पैक्ट को महसूस करें। ये बहुत ही छोटे एम होते हैं यार कि मुझे तो अपनी क्लास में टॉप करना है, अपने स्कूल में टॉप करना है, मुझे तो फर्स्ट पोजीशन लेकर आना है। मतलब कितने बिलियंस में लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि सीयूटी क्या होता है, आप सोचो। तो ये पर्पस यार वर्थ इट नहीं होता है। तो कभी भी इतनी टेंशन मत लीजिए छोटे मोटे एग्जाम में। हमेशा याद रखिए, अगर आपने मेहनत करी हुई है ना, तो मेहनत कहीं ना कहीं रिजल्ट लेकर आती है। ऐसा लिटरली पॉसिबल ही नहीं है कि आपने आज मेहनत करी और आपको उसका कहीं पे रिजल्ट देखने को ना मिले। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बहुत ही इम्पल्सिव हो जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो कि भाई हमने सीयूटी के लिए मेहनत करी तो रिजल्ट तो सीयूटी में ही आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है यार, मेहनत का रिजल्ट कहीं पर भी आ सकता है। आज अगर आपने सीयूटी की प्रैक्टिस करी है तो आपने कंसिस्टेंसी सीखी है, आपने हार्डवर्क करना सीखा है, आपने चैलेंजेस को फेस करना सीखा है, आपने एंजाइटी को फेस करना सीखा है, इतने बड़े कंपटीशन में अपनी जगह बनाना आपने सीखी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, ये चीज़ें आपका साथ थोड़ी छोड़ देंगी, ये चीज़ें आपके साथ लंबे समय तक चलेंगी। अभी आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आपका पर्पस ही खत्म हो गया क्या? फिर आप सोगे क्या? हिंदू कॉलेज में जाके क्लास अटेंड नहीं करोगे क्या? आप करोगे ना। तो पर्पस इतना छोटा नहीं होना चाहिए, पर्पस इतना बड़ा बनाओ कि आपकी रात की नींद निकल जाए कि यार मतलब इतनी सारी चीज़ें करना है, लाइफ में टाइम ही नहीं है। तो पर्पस हल्का सा हम बड़ा बनाएंगे तो फिर हमको टेंशन नहीं होती है। आप सीयूटी एग्जाम देकर आओगे, मैं बोलता हूँ किसी बच्चे का सीयूटी एग्जाम नहीं गया तो वो भी पार्ट ऑफ द गेम है कि यार मुझसे क्या गलतियाँ होंगी जो गलतियाँ मुझे आगे नहीं करना है। किसी का सीयूटी एग्जाम अच्छा चला गया तो वो भी पार्ट ऑफ द गेम है कि मैंने क्या सही करा। तो ये छोटा मोटा पर्पस लाइफ में कभी काम नहीं आता है। लाइफ में पर्पस एकदम इतने बड़े लेवल का बनाइए कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ों से फर्क ही ना पड़े। मतलब आप सीयूटी एग्जाम देने जाओ तो आप बोले हाँ यार ठीक है, एक एग्जाम का प्रिपरेशन करना था, कर लिया, अब आगे कुछ करते हैं।